ध्यान देना, इस सुदामा चरित्र की कथा को भी आजकल लोगों ने नौटंकियां कर करके एक हंसी का साधन बना दिया है। सुदामा चरित्र में लोग झांकियां निकालेंगे तो क्या करेंगे? यूं दर्शाते हैं कि सुदामा जब मिलने के लिए आए हैं तो द्वारपाल सुदामा में धक्के मार रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका में आए हैं तब द्वारका के महल के बाहर एक द्वारपाल भी दिखाई नहीं दिया सुदामा को। और अगर कोई होगा भी तो जैसे ही उसे जब ये पता चला कि सुदामा आ रहे हैं तब तुरंत सभी द्वारपाल वहां से हट गए। कोई मुझे कहीं भी लिखा बता दे कि द्वारपालों ने सुदामा में धक्के मारे हैं? कोई लिखा बता दे मुझे। और ध्यान देना, जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए हैं तब भगवान श्री कृष्ण कहीं सिंहासन पर नहीं बैठे थे। उस समय भगवान कहां थे? उस समय भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी स्वरूपा उस रुक्मिणी के कक्ष में थे और रुक्मिणी के पलंग पर बैठे हुए थे। वहां पर रुक्मिणी के कक्ष में थे, पलंग पर बैठे थे। लेकिन इन कथाओं पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। बस सुदामा चरित्र प्रारंभ हुआ, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है, ये भजन गाया और सुदामा में द्वारपालों के द्वारा धक्के दिलवा दिए, चावल फेंकवा दिए, हो गई सुदामा चरित्र की कथा। लेकिन ध्यान देना, ये कोई सुदामा चरित्र की कथा नहीं है, ये तो सुदामा का अपमान है। सुदामा चरित्र को आप पढ़ करके देखो तब पता चलेगा कि आज तक हमने सुदामा चरित्र तो सुना ही नहीं है। सुदामा जब भगवान से मिलने के लिए आते हैं ना तब कोई द्वारपाल सुदामा को नहीं मिला। सुदामा महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो किसी सिंहासन पर भगवान नहीं थे, रुक्मिणी के साथ में उसके कक्ष में थे, पलंग पर बैठे हुए थे। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण सुदामा को देखते हैं, हमने आज तक ये सुना है कि द्वारपालों ने जाकर के श्री कृष्ण से कहा था कि आपका सखा आया है, तब श्री कृष्ण दौड़े दौड़े गए। लेकिन ऐसा नहीं है। सुदामा स्वयं महल के अंदर प्रवेश करते हैं और रुक्मिणी के कक्ष में जब गए तब भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, तब साक्षात स्वयं श्री कृष्ण की नजर पड़ती है सुदामा पर। किसी ने आकर उनसे कहा नहीं। पढ़िए अब श्रीमद् भागवत महापुराण को, मैं मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रहा हूं। आज जैसे ही श्री कृष्ण देखते हैं कि ये तो मेरा परम मित्र सुदामा है, तब तुरंत भगवान श्री कृष्ण उस सुदामा को अपने हृदय से लगा लेते हैं। आज अपने उस सुदामा मित्र की हालत को देख करके भगवान की आंखों में से इतने आंसू निकले, इतने आंसू निकले कि अपने आंसुओं से ही सुदामा को स्नान करा दिया। सद्गुण सद्विचार रूपी उन चावलों का भगवान ने भोग लगा दिया। ध्यान देना, उन सद्गुण रूपी चावलों का भोग लगा करके भगवान ने सुदामा को क्या दे दिया, क्या नहीं दिया, सुदामा को इसका कुछ नहीं पता। स्नान करा के सुदामा को भगवान ने अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दिए और जैसे ही सुदामा के आगे सुंदर सुंदर पकवान परोसे गए तब उसी क्षण सुदामा ने मना कर दिया, हे प्रभु मैं ये भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां घर पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे एक एक दाने के लिए तरस रहे होंगे और मैं यहाँ ये स्वादिष्ट भोजन पाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण योग माया के द्वारा सुदामा के घर में भोजन भिजवाते हैं। तब कहीं जाकर के सुदामा ने भोजन किया।
प्रातः काल होते ही सुदामा द्वारकाधीश भगवान से कहते हैं, हे कृष्ण अब मुझे घर जाना होगा, क्योंकि तेरी भाभी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। तब भगवान श्री कृष्ण जहां तक द्वारका की सीमा रही वहां तक अपने सखा को छोड़ने के लिए जाते हैं। और आज भगवान श्री कृष्ण ने बाहुभ्याम परिरंभितः सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया, बाहों में भर लिया। और सुदामा वहां से प्रस्थान करते हैं। ध्यान देना, सुदामा को भगवान ने क्या दे दिया क्या नहीं दिया इसका सुदामा को कुछ नहीं पता। सुदामा तो मार्ग में चलते जा रहे हैं और मन में बस यही सोचते जा रहे हैं, क्वाहं दरिद्रो पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधुरितिष्माहम् बाहुभ्याम परिरंभिता क्वाहं दरिद्रो पापियान, कहा मैं एक दरिद्र गरीब ब्राह्मण और वो द्वारिका का राजा, लेकिन बाहुभ्याम परिरंभितः मुझे अपने हृदय से लगाया, अपने गले लगाया, अपने आसन पर बिठाया। वाहरे मेरे मित्र, तेरे इस ऋण को ना जाने मैं कब चुका पाऊंगा। आज सुदामा इस प्रकार चिंतन करते हुए जब अपने झोपड़ी में जा रहे हैं तो सोच रहे हैं मेरी तो एक झोपड़ी होगी, लेकिन देखा तो वहां तो सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। और महल की सीढ़ी से उतरती हुई सुशीला सुंदर आभूषण पहन करके आई है। सुशीला सुदामा को प्रणाम करके पूरी बात बताती है, हे स्वामी ये सब तो मेरे कन्हैया की ही देन है। तब सुदामा जी महाराज प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों के साथ में उस सुदामापुरी में निवास करने लग जाते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो, जय जय श्री राम।